नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर चीन पहुंचे और वीआरओएफ में एक सम्मेलन जो हो रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया। इस सम्मेलन में 140 से अधिक देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और वहां पर काकर भी पहुंचे और चीन को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया कि उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही। बयान ये कि उन्होंने जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद बयान दिया कि पाकिस्तान और चीन का रिश्ता स्वर्ग में बना हुआ है। स्वर्ग में जो रिश्ता बन के आता है उसी तरह का रिश्ता चीन और पाकिस्तान का है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनयिक भाषा में दो देशों के संबंधों के बारे में अगर जिक्र किया जाए, अगर वो संबंध परवान भी चढ़े हुए हों तो उसकी भाषा कुछ अलग होती है। लेकिन मक्खन पॉलिश करने के चक्कर में उन्होंने ये बोल दिया कि दोनों के रिश्ते स्वर्ग से बने हुए हैं। अब स्वर्ग में कौन से रिश्ते बनते हैं? ये तो ठीक है कि कोई रिश्ता अगर स्वर्ग में बनता है तो उसके बारे में पवित्रता से जोड़ा जाता है और उसमें बड़ी एकात्मकता होती है, इस भाव को देखा जाता है। लेकिन अक्सर आप जानते हैं कि जब दो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं तो इस तरह का जुमला यूज करते हैं कि हमारे रिश्ते तो स्वर्ग में बने हुए। लेकिन पाकिस्तान का रिश्ता और चीन का रिश्ता स्वर्ग में बना हुआ है। अनवारुल हक काकर ने ये सिद्ध किया और ये कहा। हालांकि इस पर चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जवाब में भी चीन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते स्वर्ग जैसे हैं। क्यों? क्योंकि चीन ने तो अभी कर्ज दिया हुआ है और कर्ज दे करके वो जब जिसको जाल में फंसा लेता है, अर्थात जिस देश को, उस देश के साथ उसका व्यवहार बराबरी का रहता ही नहीं, क्योंकि वो कर्ज देने के बाद वो ब्याज वापस मांगता है और ब्याज न देने की स्थिति में उसके किसी रणनीतिक भूक्षेत्र पर कब्जा करता है जिससे चीन का फायदा हो। और जब वो भी स्थिति और ज्यादा मुश्किलें बनाने वाली होती हैं तब वो मूलधन की वापसी की बात शुरू कर देता है और उसमें जब रिश्ते खराब होते हैं तो फिर अपने हिसाब से चीन दबाव बनाता है। ये है चीन का मक्कारी भरा रिश्ता निभाने का तरीका। लेकिन पाकिस्तान मजबूर है क्योंकि वो चीन से कर्ज लेने पर बिल्कुल उतारू है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी तक 40 अरब डॉलर का कर्ज चीन से वो ले चुका है और उसको लौटा नहीं पाया है। आईएमएफ से कर्ज उसके पास है ही है और आईएमएफ की शर्तों को भी मानना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक चीन ने जो कर्ज दिया है, पाकिस्तान को जितने भी कर्ज मिले हैं जिन देशों से, सबको अगर जोड़ा जाए तो 30% का हिस्सा सिर्फ चीनी कर्ज का है और इसमें 10 अरब डॉलर का पहले ही वो ले चुका है। तो इस तरीके से 40 अरब डॉलर से अधिक का कर्जा है और अभी भी पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत है, लेकिन चीन ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। आपको मालूम है कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड परियोजना, जिसमें सड़क के जरिए चीन किसी देश के साथ जुड़ता है, अभी रूस के राष्ट्रपति के साथ भी उनका समझौता हुआ है और रूस भी अब चीन की गोद में खेलता हुआ नजर आएगा, ये अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि रूस के बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन रूसी राष्ट्रपति बदले हुए परिस्थितियों में इस तरीके का संबंध चीन से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सीपेक, आपने नाम सुना होगा, जो चाइना पाकिस्तान रोड कनेक्शन है और जिसमें पीओके का पूरा हिस्सा आ जाता है, उसके एवज में बहुत सारा धन उसने कर्ज में दिया था, लेकिन अब वो कर्ज नहीं दे रहा है, उस पर रोक लगा दिया है क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो मूलधन लौटाने की बात छोड़िए, ब्याज नहीं लौटा सकता। ब्याज लौटाने के लिए ब्याज पर ब्याज उसको लेना पड़कर, ब्याज पर ब्याज देने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ रहा। स्थिति बहुत ही मुश्किलों भरी है और वो एक ऐसी स्थिति भी फेस कर रहा है जहां पर दिवालिया घोषित किया जा सकता है। लेकिन आईएमएफ ने जब कर्ज दिया तो उस स्थिति से फिलहाल पाकिस्तान बचा हुआ है। अब
चाइना के अलावा ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने का उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं। बहुत साधारण शब्दों में और सामान्य भाषा का इस्तेमाल अगर हम करें तो इसके अलावा कहने को और कुछ नहीं कि ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने के अलावा कोई उसके पास रास्ता ही नहीं। और चीन के साथ ही उसको संबंध बनाए रखना है, क्योंकि और यूरोपीय देश, पश्चिम के देश या अमेरिका पाकिस्तान को बहुत समझबूझ करके कर्ज देना चाहते हैं, क्योंकि उस कर्ज का इस्तेमाल वो आतंकी गतिविधियों में करने लगता है, क्योंकि आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान में चली रही है। लेकिन चीन इन सब को दरकिनार करके अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को पीटता भी है और कर्ज भी देता है। लेकिन अब वो कर्ज देने से मना कर दिया। काकर को मौका लगा और जब वो चीन पहुंचे, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत उस फोरम पे जो बैठक होनी थी, जब उसमें उन्होंने भाग लिया तो तारीफों के पुल बांधे चीन के, और उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते स्वर्ग में बने हुए हैं। ये भाषा पूरी दुनिया के लिए बड़ी अजीब है और हास्यास्पद भी है। इस पर पाकिस्तान में जो खुददार लोग हैं, जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जानते समझते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो सभी ये कह रहे हैं कि चीन के गोद में खेलने और चीन के आगे नाक रगड़ने को पाकिस्तान मजबूर हो गया है। करे भी तो क्या, जहां 2 जून की रोटी का इंतजाम करना 24 करोड़ के आवाम के लिए मुश्किलों भरे क्षण हो रहे हों, दिन बीत रहे हों, वहां पर काकड़ जैसे नेता हों और वो जाकर के उसी चीन के सामने नाक रगड़ रहे हों जिसने कर्ज देने से भी मना कर दिया, उसके सामने गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बच रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की स्थिति ये है, और वहां का प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान और उसके बाद चीन को खुश करने के लिए एक बहुत ही मातहत के तहत ये व्यवहार किया है। और एक मातहत जिस तरीके से अपने मालिक की जी हुजूरी करता है, कुछ उसी जी हुजूरी वाले अंदाज में पाकिस्तान का बयान आया है। और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़े शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। आप भारतवासियों को काकड़ का ये बयान कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।